नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। उत्तराखंड में आज मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होगी, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अन्य मैदानी जनपदों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके तहत आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिला है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के दाम में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 14 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 3 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 27 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 37 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 70 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 76 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 76 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 83 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 74 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 82 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीट शामिल है। आज से खुलेंगे सरकारी ऑफिस। उत्तराखंड सरकार ने आज से सभी सरकारी दफ्तरों को खोलने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सरकार ने 1 मई तक सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए थे। देहरादून जिले के 4 शहरों में कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून जिले के 4 शहरों विकासनगर, हरबटपुर, मसूरी और डोईवाला में आज कर्फ्यू लागू। आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। तेल कलश यात्रा। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन के तहत आज गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार से शुरू होगी। इस बार यात्रा नरेंद्र नगर से 29 अप्रैल को सीधे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर पहुंचेगी। चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। चारधाम यात्रा की गाइडलाइन को लेकर आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चारों धामों से संबंधित जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे। आईपीएल मुकाबले। आज आईपीएल में खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स को मैच दिल्ली में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स बनाम केकेआर का मुकाबला अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे होगा। 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए उत्तराखंड तैयार, जाने सरकार की तैयारियां। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इसी कड़ी में 1 मई से 18 से 45 वर्ष के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगनी है। बुधवार शाम 4 बजे से वैक्सीनेशन के लिए युवाओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए कितना तैयार है। इस काम में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। 450 करोड़ का खर्च। 18 से 45 साल के सभी लोगों को लगेगी निःशुल्क वैक्सीन। 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का लगेगा टीका। दोनों डोज लगाने के लिए 1 करोड़ वैक्सीन के डोज की जरूरत। पहले चरण में 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन मंगाई जाएगी। वैक्सीन के एडवांस भुगतान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 400 रुपए और कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपए है। करीब 450 करोड़ रुपए के खर्च को राज्य सरकार करेगी वहन। 25 लाख का ऑर्डर। क्या होगी प्रक्रिया। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के हर ब्लॉक में न्यूनतम 10 केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, जहां ये टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए विभाग ने सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के अस्पतालों का चिन्हीकरण किया है। टीके की आपूर्ति के लिए सचिव उद्योग सचिन कुर्वे और महानिदेशक स्वास्थ्य तृप्ति बहुगुणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत में कोविड-19 के 2 ही टीके लगाए जा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर आपको पहला टीका कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी कोविशील्ड का ही होना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन। कोरोना वैक्सीन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण से जुड़ा हर डेटा उपलब्ध रहेगा। 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण की सुविधा नहीं है। वहीं 45 साल से अधिक लोगों के लिए वॉक इन की सुविधा मिलेगी, यानी 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीका लगवा सकते हैं। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु ऐप और कोविन वेबसाइट cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के अनुसार जानकारी देनी होगी। एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री लगेगी।
ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में कैसे होगा वैक्सीनेशन? उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए संसाधन जुटाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश में कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां इंटरनेट और संचार व्यवस्था नहीं है। ऐसे इलाकों में किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान को चलाया जाएगा, इस पर भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग को निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। दुर्गम इलाकों, सीमांत क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की राह आसान करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। प्रदेश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, एक दिन में आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को जहां प्रदेश में पहली बार कोरोना के 6054 नए मामले सामने आए, वहीं मौत का आंकड़ा भी पहली बार 100 के पार यानी 108 पहुंच गया। प्रदेश में पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। 14 मई तक सभी पर्वों पर अखाड़े करेंगे प्रतीकात्मक रूप से शाही स्नान। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि कुंभ मेला नक्षत्रों के अनुसार चलता है, जिसके अनुसार 14 मई तक कुंभ रहेगा। जब कुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान संपन्न हुआ, उसके बाद तीनों अखाड़ों के पदाधिकारियों ने बैठक की। अब अंतिम संस्कार भी बना बिजनेस। हरिद्वार में अंत्येष्टि के लिए पैकेज। कोरोना काल में हर तरफ भय का माहौल है। शमशान घाट लाशों से पटे हैं, ऐसे में अब शमशान घाटों पर भी पैकेज रखा गया है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल 16 आने सच है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार का पूरा पैकेज रखा गया है, जिसमें 3600 रुपए में दाह संस्कार से लेकर अन्य सुविधाएं शामिल हैं। कोरोना काल में मानवता, छात्रों ने प्रोफेसर की पत्नी को दी अंतिम विदाई। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पीपीई किट पहनकर ईसाई धर्म के तहत गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की पत्नी को अंतिम विदाई दी। कोरोना का खौफ, शमशान घाट से अस्थियां तक नहीं ले जा रहे परिजन। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मौत के बाद शमशान घाटों पर शवों के दाह संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, लेकिन मृतकों के परिजनों में कोरोना का इतना खौफ है कि दाह संस्कार के बाद परिजन अस्थियां तक नहीं ले जा रहे। हल्द्वानी के राजपुरा मुक्तिधाम में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मृतकों के परिजन उनका अंतिम दर्शन भी ठीक से नहीं कर पा रहे। लोगों में कोरोना का खौफ इतना है कि लोग अस्थियां तक नहीं ले जा रहे। अस्थि कलश के ले जाने वालों की संख्या नाम मात्र ही रह गई है। मुक्तिधाम के मुंशी मृग राजन का कहना है कि लोग चिता की राख के बाद अपनों की अस्थियां चुनने भी नहीं आ रहे। घाट के अस्थि कलश कक्ष में अभी करीब 35 कलश रखे हुए हैं, जिसे लोग लेने भी नहीं आ रहे। बेबस मंत्री नहीं दिला पाए ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना से कैसे लड़ेगा प्रदेश, जहां मंत्री भी नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का आलम यह है कि प्रदेश के मंत्री भी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। पुलिस के कोविड कंट्रोल रूम से लोगों को मिल रही मदद। आम जनता की सहायता और सही परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर के लिए 0135272210 की 10 हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। कंट्रोल रूम जरिए अब तक 517 सहायता कॉल प्राप्त हुई है, जिसका निस्तारण भी किया गया है। इसके अलावा नोडल अधिकारी ने बाहरी राज्यों से देहरादून आने वाले लोगों द्वारा अब तक विभिन्न माध्यमों से 85851 अंतर्राष्ट्रीय बैरियरों से और 31,722 हवाई जहाज सहित 30,948 रेल सेवा के माध्यम आगमन किया जा चुका है। कोरोना कर्फ्यू में स्कूल में चल रही थी पार्टी, धराए 2 नाबालिग। बागेश्वर में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की और लड़के को एक निजी स्कूल पार्टी करते पकड़ लिया। काउंसलिंग करने के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं कोरोना को लेकर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया है। अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, खनन कारोबारी पर लगाया जुर्माना। जमरानी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर खनन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान खनन पट्टा स्वामी के खिलाफ अवैध खनन के मामले में 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोरोना काल में ऋषिकेश एम्स ने की ऑनलाइन संवाद सेवा शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ रोजाना बढ़ रहा है। वहीं एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल की ओर से ऑनलाइन संवाद की सुविधा शुरू की गई है। रामनगर, झोपड़ियों में आग लगने से 5 मवेशियों की झुलस कर मौत। रामनगर के बन्नाखेड़ा रेंज में 8 झोपड़ियों में आग लगने से 5 मवेशी झुलस कर मर गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पिज्जा न देने पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। रुड़की में कुछ दबंगों ने एक दुकान स्वामी और दुकान के कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना मरीजों को राहत, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में बड़ी ऑक्सीजन की क्षमता। वर्तमान में महंत इंद्रेश अस्पताल में करीब 203 कोरोना मरीज भर्ती हैं। इस परिस्थितियों में 50 और ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाने की तैयारियां की जा रही है। हरदा ने दम
तोड़ते सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा ऑक्सीजन और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करे सरकार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन से लेकर दवाओं और कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दूर दराज के इलाकों में भी मरीजों के लिए इन जरूरतों को पूरा किया जाए। होटल में सांप मिलने से हड़कंप, पर्यटकों की सांसें अटकी। मसूरी में एक होटल परिसर में सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर पुलिस अलर्ट, अधिकारी कर रहे औचक निरीक्षण। प्रदेश में पुलिस प्रशासन कोरोना की दूसरी लहर को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। उच्चाधिकारियों की ओर से पुलिस कर्मचारियों को लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए और लोगों से नियमों का पालन करने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। सुशीला तिवारी अस्पताल में 57 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए आइसोलेट। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के 57 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी को आइसोलेट कर दिया है। नेपाल के लोगों को बड़ी राहत, एंटीजन रिपोर्ट से भारत में मिलेगी एंट्री। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने नेपाल से भारत आने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। नेपाल से भारत आने वाले लोग अब बॉर्डर पर एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन पर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य ने सीएम से की मुलाकात। 27 अप्रैल को अंतिम शाही स्नान होने के बाद महाकुंभ समाप्त हो गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने वैष्णवी संप्रदाय के संतों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कुंभ के सफल आयोजन पर उनका आभार व्यक्त किया।